नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां एक तेज रफ्तार कार ने पिता और पुत्र समेत 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पिता पुत्र दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए मौके से फरार हो गई। लालगंज के मिढ़ावा बाजार के पास यह हादसा हुआ है। उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रोडवेज बस ने पुलिस जीप में टक्कर मारी है। हादसे में पुलिस जीप सवार एक पीआरडी जवान जख्मी हो गया, जिसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने रोडवेज बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। घटना सोहरामऊ इलाके की है। उन्नाव से खबर, जहां रोडवेज बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई। बस हरदोई से कानपुर की ओर जा रही थी। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी है। गंगा घाट कोतवाली इलाके के आजाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है। थोड़ा दूर से हटके मारो, थोड़ा दूर से हटके मारो, बहुत दूर से नहीं। इधर बस्ती में बिजली पोल की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों किसान खेत पर काम कर रहे थे, जहां ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन वायर टूटा और किसान के खेत में लगे बिजली के पोल में हाई वोल्टेज करंट उतर आया, जिसके चपेट में खेत में काम कर रहा यह किसान आ गया। दूसरा किसान उसे बचाने के लिए दौड़ा और वो भी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। दोनों की ही मौत हो गई। मथुरा के नरहौली पुल के पास तेज बारिश के चलते एक हाईवे धंस गया, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक ट्रैफिक लगा रहा। पुल आगरा से दिल्ली जाने वाली साइड पर धंसा था। पुल धंसने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। बदायूं में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई और दीवार के नीचे दबकर एक महिला, बच्चों समेत 8 लोग जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। उसामा थाना इलाके के नगरिया अभय गांव में यह हादसा हुआ है। कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बंदूक से हवा में गोली चलाता दिख रहा है। आरोपी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कड़ाधाम थाना इलाके के शीतला धाम का यह वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर 11 में कुछ लोगों में रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें कई राउंड गोली चली है। फायरिंग के दौरान एक लड़की को गोली लग गई। तलवार और तेजाब की बोतल से भी हमला हुआ है। हमले के बाद दोनों आरोपी नईम और शादाब फरार हो गए। इस सूचना के बाद पुलिस टीम पहुंची। लड़की को अस्पताल ले जाया गया। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। बस गाड़ी खड़ी थी, एक उसकी भतीजा आ रहा था, उनने हॉर्न बजाया, बाहर निकल के बजाने लग गए। उसमें जो है 15-20 लड़के उसके हैं बादेश आगे, वो सारे घर में से निकल आए तलवारें लेकर के और भतीजों को काट दिया। जैसे यहाँ से बड़ा भतीजा गया, छोटे भतीजा गया, सब गए, उन्हें भी सबने जो मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जब हम सारे के सारे आए तो कट्टा लेकर के आ गया। कट्टे लेकर के 5 गोली चलाई है यहाँ पर, जो एक भतीजी के सर में भी लग गई गोली। सीतापुर में जीएसटी की टीम ने एक बीज भंडार की दुकान में छापेमारी की है और करीब 4 से 5 घंटे तक दुकान में छापेमारी चलती रही। रिटर्न में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की। टीम ने दुकान से मिले स्टॉक रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लिया। जीएसटी की रेड से आसपास के व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया है। उससे कुछ अनियमितताएं थीं, तो उसकी जांच के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जांच जारी है और काफ़ी टाइम अभी लगेगा। तो जांच के पश्चात ही हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। अभी जब इनके पूरा स्टॉक की हम गणना कर लेंगे तो इनके अकाउंट से उसका मिलान किया जाएगा, तभी उसके पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है कि कितना इनका माल अधिक है या कम है,
कितना इनका करपौंचन का बन रहा है, जो भी है। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने 12 लड़के लड़कियों को गेस्ट हाउस में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के बलवंत होटल का है, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापेमारी की। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। 12/8/24 को थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर एसडीएम सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत बलवंता गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बस्ती जिले की लालगंज पुलिस पर एक दिव्यांग के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित दिव्यांग पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल दिव्यांग युवक एक कबाड़ की दुकानदार की शिकायत करने पहुंचा था। आरोप है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदसलूकी की। जब वो मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल फोन छीनकर उसकी पिटाई भी की गई। वहीं इस मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हमारे पीछे सर इसलिए है कि जैसे वो मनीष कुमार जो है सोनी भंगार के काम करते हैं, उनका जो है चौकी पे आना जाना लगा रहता है। चौकी पे वो तमाम तरह से उनका व्यवहार है चौकी इंचार्ज से, जिनका नाम चौकी इंचार्ज का नाम है राम भवन प्रजापति, उनसे काफ़ी लगाव रहता है उनका। तो उसकी वजह से चौकी इंचार्ज जो है मुझे मारे हैं कि मैं उसके खिलाफ जो है 112 नंबर की शिकायत कर दिया था। कन्नौज में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में शामिल बाकी 7 बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन सभी को पकड़ लिया जाएगा। पकड़े गए डकैतों के पास से गहने और कैश बरामद किए गए हैं। 3 सितंबर की रात 2 घरों में कच्छा गैंग ने डकैती की थी। जो मौके पे जाते हैं तो इनरवेयर में रहते हैं, ताकि जब ये भागते हैं बाइक या कार से तो इनके कपड़ों के आधार पे पहचान ना हो पाए। इसका ये लोग प्रयोग करते हैं अपने घटना करने में, और जरूरत पड़ने पे इनके पास जो डंडे रहते हैं उससे मारपीट भी करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य डरा धमकाकर जो भी वैल्यूएबल्स है उनको ले जाना। कुछ एजुकेशन की जानकारी मिली इनकी, इसमें विभिन्न इनका एजुकेशन कोई 10th है, कोई 8th तक पढ़ा हुआ है। अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और जो इसमें भी वांछित 7 अभियुक्त हैं, इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित। लखनऊ में मंत्री परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलों के प्रभारी मंत्री बदले हैं। साथ ही साथ 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे हैं। 25 जिलों का प्रभार अपने पास रखा है और इसी के साथ सभी मंत्रियों को उनके प्रभाव वाले जिलों का प्रभारी बनाया गया। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को जनता से संवाद और समन्वय का मंत्र दिया। मंत्रियों को जिलों में रात्रि विश्राम कर योजनाओं की जानकारी देने को कहा गया है। प्रभारी मंत्री संगठन सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए। बीजेपी के सदस्यता अभियान समेत कई अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी मंत्रियों को आदेश दिया गया। सभी मंत्रियों के लिए प्रभारी जिले दिए गए हैं, आराम से बोलो मत भाई, और उन्हीं जिलों में हम लोगों को काम करना है। और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके संबंध में सबको सजग किया गया है कि जिसको जो जो जिला मिला है वो उसमें अपना काम करे। प्रभारी मंत्रियों से बातचीत हुई है विकास के एजेंडे? हाँ, वो सब प्रभारी मंत्रियों से उन्होंने जानकारी ली है कि कितना कितना काम किया है। जरा अखिलेश यादव के माफिया वाले बयान पर वाराणसी के संतों ने भी नाराजगी जताई। संतों ने अखिलेश के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है। और बढ़ने लगे हैं। क्या 99 सीटें इंडिया क्या पा गई है जिसके कारण आज इतना उफान मचाए हुए हैं? मुझे लगता कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है, एक राजनीति में दुष्चरित्र और बढ़ने लगे हैं। क्या 99 सीटें इंडिया क्या पा गई है जिसके कारण आज इतना उफान मचाए हुए हैं? मुझे लगता कि जिसने मठाधीश और माफिया
प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक दंपति हादसे का शिकार हो गया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पति पत्नी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस गए, जिससे ट्रेन के साथ काफी दूर तक घसीटते चले गए। दोनों लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। गनीमत रही कि दोनों ने ट्रेन नहीं छोड़ी थी और इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तैनात हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप यादव ने पूरा नजारा देखा। उन्होंने कड़ी मशक्कत की और दोनों को बचा लिया। चित्रकूट में भेड़िए के हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि हमले के बाद लोगों ने इस भेड़िए को पीट पीट कर मार डाला है। जानकारी के मुताबिक एक बुजुर्ग पर भेड़िए ने हमला किया था, जिसे बचाने के लिए दूसरा शख्स गया तो उस पर भी भेड़िए ने अटैक कर दिया और इसके बाद शोर होने पर लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। गांव के बाहर भेड़िए के शव को फेंक दिया। वहीं इस घटना को लेकर वन विभाग बिल्कुल अनजान बना हुआ है। कैसे क्या घटना हुई? अब ईंधन से आई है, दादा का चबात रही तो हम छुड़वावत की, उसके बाद वो अपने हम पर हमला की तो हम उधर की झटक दी है। फिर गांव के आदमी सब मिल के मारी। अवैध धर्मांतरण कराने के मामले में 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा के बाद मुजफ्फरनगर में जश्न मनाया गया। हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई, आतिशबाजी की। कल लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने मौलाना खलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्र कैद और 4 अन्य लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। योगी आदित्यनाथ पूज्य महाराज जी द्वारा नवंबर 2020 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के 3 थाना क्षेत्रों में हमारे हिंदू समाज के भाई जिनका जबरन और पैसे के दम पर धर्मांतरण कराया गया था, वो तुरंत प्रकरण उस समय हिंदू जागरण मंच के सामने आया। जनपद के हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने उन पीड़ित भाइयों के लिए संघर्ष किया। तीनों थाना क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन होने के बाद मौलाना खलीम सिद्दीकी के नाम से मुकदमे पंजीकृत हुए। दमहोबा में गांव के बीचों बीच देसी शराब का ठेका चलने से नाराज महिलाओं ने गुस्सा दिखाया और इनका गुस्सा दिनों दिन बढ़ रहा है। गांव में चल रहे शराब की दुकान पर कार्रवाई न होने से नाराज महिलाओं ने आबकारी अधिकारी की घर पर उसकी पिटाई कर दी। डीएम चैम्बर की ओर भागकर किसी तरह अधिकारी अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। महिलाओं का कहना है कि ठेके की वजह से आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदसलूकी होती है। 2 दिन पहले भी महिलाओं ने शराब की दुकान पर हंगामा किया था, जिसके बाद शराब दुकान वालों ने महिलाओं पर शराब लूटने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। समस्या ये है कि हम वहाँ शराब की दुकान हटवाना चाहते हैं गांव से। गांव के बाहर भी नहीं कहीं रखना चाहिए। 10 किलोमीटर की दूर में चाहे जहाँ रखें। और क्या ठेका वहाँ दारू पीते हैं और रास्ते में दारू पी के पेशाब करते हैं और वहाँ से बहन बेटियाँ बहुएं निकलती हैं, पूरा रोड जाम कर देते रास्ता, वहाँ गाली गलौज करते हैं। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों के अपहरण के 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में आरोपी बीजेपी नेता के बेटे समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन 6 को गिरफ्तार किया गया था। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में पकड़ा गया। आज 3 की गिरफ्तारी हुई है। सभी पर अपहरण कर गैंग रेप का आरोप है। हरदोई में एक किसान ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि मृतक कर्ज तले दबा हुआ था, उसका खेत भी गिरवी था, जिसकी वजह से उसने फांसी लगा ली। मल्लावा कोतवाली के सडियन पुरवा गांव की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला। फांसी के गम थी, इस पर कर्जा है, खेत भी गिरव रखा जी, और इसी गम से उसने लगा ली रात में फांसी। यहाँ कोई था नहीं, वो यहाँ बाहर पड़ी थी, अंदर वो पड़ा था। नाम क्या है? नाम कालिका उसका है। पिता का नाम? पिता का नाम नन्नू।
अगली खबर अयोध्या से। मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उसके बाद समीक्षा बैठक में निर्माण में लगने वाले पत्थरों और मजदूरों की संख्या को लेकर मंथन हुआ। लगभग 5 घंटे से अधिक बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि प्रथम तल के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। बरसात का भी होता है तो भी काम की गति में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आ रही है। जो लक्ष्य परकोटे के निर्माण का तय किया था उन्होंने, उस अनुसार उसकी गति आगे बढ़ रही है। सप्तमंडपम के एक मंदिर के निर्माण का काम लगभग 70% पूरा हो गया है। शेष का 50 से 40% का निर्माण कार्य हुआ है। 2 मंदिरों का निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है। जो समय निश्चित था उसमें उसका भी निर्माण पूरा हो जाएगा। महोबा में भगवान शिव के वाहन नंदी के शरबत पीने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोग नंदी को शरबत पिलाते दिख रहे हैं। घर में कीर्तन भजन की भी शुरुआत कर दी गई है। कुलपहाड़ तहसील के सतरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मानवेंद्र सिंह नाम के एक शख्स के घर बने मंदिर में नंदी के शरबत पीने का दावा किया जा रहा है। जो भी लोग आ रहा है, भक्त लोग आ रहा है, वो उनके हाथों से। वाराणसी में लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 13 फीट के चरखा को स्मारक के रूप में लगाया गया। ये चरखा दिल्ली के तर्ज पर वाराणसी एयरपोर्ट पर लगाया गया है। स्टेनलेस स्टील से बने इस चरखे का अनावरण ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया। ये खूबसूरत चरखा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, वहीं उन्हें खादी के प्रति जागरूक भी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गई है। आज खादी नई ऊंचाइयों को छू रही है। 10 साल पहले जिस खादी को बुला दिया गया था, उस खादी की बिक्री आज से 10 साल पहले करीब 30,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रयासों से, उनके समर्थन से आज खादी, उसका कारोबार, आप जानकर हैरान होंगे कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 1,55,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, और ये पहली बार हुआ है साथियों। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन से पहले पेशवाई और प्रमुख स्नान पर्वों पर शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग तेज होने लगी है। साधु संत मुगल कालीन नाम पेशवाई और शाही स्नान, इन शब्दों को बदलना चाह रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार को कीटगंज में स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जुटे कई अखाड़ों के संत और महात्माओं ने एक बार फिर से पेशवाई और शाही स्नान, इन 2 शब्दों को हटाकर पेशवाई की जगह पर दूसरा शब्द, हिंदू शब्द इस्तेमाल करने की उन्होंने मांग की है। हालांकि इस बार अंतिम फैसला साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को ही करना है। महाकुंभ 2025 में होना है। पेशवाई और शाही स्नान शब्द बदलने का जो विचार चल रहा है वो संयुक्तिक है। समय के अनुसार मनुष्य ने, समाज ने, राष्ट्र ने बदलना चाहिए, और जो मुगल कालीन शब्द थे वो हमारे शब्दकोश से हटना चाहिए। उसके बजाय संस्कृत शब्द जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो उसको प्रचलित होना चाहिए। इसमें दिव्य स्नान भी हो सकता है, अमृत स्नान हो सकता है, या राजसी स्नान भी हो सकता है। फारसी और उर्दू का शब्द हमारी अदालतों से लेकर के हर जगह है, और जो सरकार के दस्तावेज हैं पीछे के करीब कई सौ वर्षों के, जो अखाड़ों के स्नानों के बारे में जो विवरण मिलता है, उसमें यही शब्द, प्राचीन शब्द, यही लिखा हुआ है। ये शब्द अगर इसको बदलना है तो वहाँ भी सब जगह संशोधन करना होगा, और अखाड़ों की जब एक सामूहिक मीटिंग होगी उसमें जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। आगरा में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है। एमपीएमएलए कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वाद स्वीकार कर बयान और सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। किसानों को लेकर दिए गए बयान पर राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर ने कोर्ट में ये अपील की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत की बुराई करने का उन्होंने आरोप लगाया था।
अम्बेडकर नगर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो बच्चों को अपनी जाल में फंसाकर उनके साथ कुकर्म करते और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ऐसे ही एक मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस गिरोह के सरगना तौहीद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में 10 से 12 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। नाबालिग बच्चे के साथ लगभग 2-2.5 साल से दुष्कर्म कारित किया जा रहा है। उसका वीडियो फोटोज आज बना ली गई है और उसको धमकाकर वायरल करने का डर देकर अन्य तरीकों से उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। एक प्रकार का नेक्सस है, जिस नेक्सस को क्षेत्राधिकारी टांडा के नेतृत्व में हमारी टीम ने तोड़ा और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है और नाबालिग का जो है मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पॉक्सो और अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल में। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी पर रिटर्निंग ऑफिसर से पर्चा छीनने का आरोप है। धांधली के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं हालात को काबू में करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। संभल में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही बरसात से एक दीवार कार पर गिर गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार के अंदर कोई नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना चंदौसी इलाके की है, जहां रेलवे की दीवार के पास कार खड़ी थी, तभी तेज हवा से दीवार गिर गई। एटा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। जगह जगह पेड़ गिर गए, तो वहीं बारिश से कच्चे मकान की दीवार भी गिर गई। घर गिरने से एक भैंस की मौत हो गई है। जलेसर तहसील क्षेत्र के मनीगढ़ी गांव का ये मामला। नोएडा के एक स्कूल में एक छात्रा से बैक टच का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभिभावकों ने स्कूल में प्रदर्शन किया और इस दौरान अभिभावकों और स्कूल मैनेजमेंट के बीच तीखी बहस हुई है। अभिभावकों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल कुछ दिन पहले एक नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से एक मजदूर ने बैक टच किया था। बच्ची ने उसके बाद क्लास टीचर को बताया, लेकिन क्लास टीचर और स्कूल प्रिंसिपल ने मामले को दबाने की कोशिश की, जिसके बाद मजदूर भाग निकला। जब बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुआ और पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब सभी पेरेंट्स को बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है। हालांकि इन पेरेंट्स को फिलहाल प्रिंसिपल को फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया है। वहीं मजदूर को, जिस पर आरोप था बैक टच का, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर एक QR कोड आपको इस वक्त दिख रहा है। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। एक अधूरा मुहावरा आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, उस मुहावरे को पूरा कीजिए और फिर आप भी हमारे कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे और ढेर सारे इनाम जीतने का मौका आपके सामने भी है।